ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादियों को ही लेकर है, क्योंकि जून तक शादी का महीना है। इसीलिए हम रोज रोज नए नए बड़े अचूक उपाय लेकर आ रहे हैं कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और बच्चों की शादी ना होने के कारण माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्हें भी ये लगता है कि पता नहीं जाने क्या हो गया है कि हमारे बच्चों की शादियां हो ही नहीं रही हैं, या जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी लगने लगता है कि पता नहीं कि ऐसी कौन सी ग्रह दशा चल रही है, ऐसा कौन से योग नहीं बन रहे हैं जिसके कारण हमारी शादियां नहीं हो रही हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही अच्छा उपाय लाए हैं, जिसे करने के बाद माता पिता की भी चिंता दूर हो जाएगी और बच्चों की परेशानियां भी चली जाएंगी। क्योंकि बच्चे पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, करियर भी बन गया, अच्छी जॉब भी लग गई है, लेकिन शादी का ठिकाना कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा। रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, और जो आते भी हैं और बात कभी कभी बन भी जाती है तो वह बात बन ही नहीं पाती है और आखिरी में आके बात बिगड़ ही जाती है। तो यह ऐसा अचूक उपाय है जिसे करने के बाद बच्चों के रिश्ते भी आने लगेंगी और बातें भी बनने लगेंगी और शादियां भी पक्की होने लगेंगी और शादियां संपन्न भी होने लगेंगी। तो इस उपाय को करने के लिए ना तो कुंडली को दिखाना है, क्योंकि कहते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव अगर अशुभ ग्रहों से प्रताड़ित रहता है तो तभी शादी के योग नहीं बन पाते हैं, लेकिन यह सब कुंडली दिखाने के बाद होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमने जो उपाय बनाया है, सप्तम भाव को लेकर ही बनाया है कि किसी भी बच्चे के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो या किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो इस उपाय को करने के बाद शादी में आ रही रुकावटें और उन ग्रहों के जो बुरे प्रभाव हैं वे सब खत्म हो जाएंगे और शादी के बच्चों के योग बनना शुरू हो जाएंगे। यह ऐसा अचूक उपाय है। तो अब करना क्या है कि इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है और यह उपाय शनिवार की सुबह करना है। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिवार के उपाय ज़्यादातर शाम को ही करे जाते हैं। और यदि किसी को फुर्सत नहीं है या सुबह के शाम को फुर्सत नहीं है तो वह सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय का जो समापन होगा, जो पूरा उपाय होगा, वह शाम के समय ही होगा। चाहे इस उपाय को करने के बाद सुबह आप शाम तक पीपल के पेड़ के नीचे जाना है इस उपाय के लिए, इसलिए यह उपाय शाम के समय ही पूरा होगा। अब इस उपाय के लिए करना क्या है आपको कि एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसी के थोड़ा बड़ा उससे कैसे उसे बांध सकें तो काला कपड़ा लेना है, 7 लौंग लेनी है और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। और जैसे भी पूजा जब आप घर में करेंगे तो एक तिल के तेल का दिया लेना है, और जैसे भी अपने घर के भगवान के आले में करेंगे पूजा, उसी प्रकार से चावल रोली ये सब थोड़ा थोड़ा प्लेट में रख लेना। उसके बाद क्या करना है, जैसे रोज़ की पूजा से अगर सुबह का बता रहे हैं कि सुबह यदि आप इसे कर रहे हैं तो सुबह आप अपने घर की मंदिर की पूजा पाठ करके और आसन लगा के बाहर बैठ जाएं इस उपाय के लिए। और फिर आप तिल के तेल का दिया जलाएं लंबी बाती का, और उसके बाद दिया जलाने के बाद जो फिटकरी का टुकड़ा है एक डिश में रख लें और काला कपड़ा जो है उसे वहाँ पर बिछा दें भगवान के सामने, छोटा सा ही रुमाल जितना, और छोटा सा ही फिटकरी का टुकड़ा लें और एक डिश में 7 लौंग रख लें और एक कपूर का टुकड़ा ले लें और एक मिट्टी का दिया जिसमें लौंगों को जलाना है। तो करना क्या है, फिर यह सब कर लिया तो फिर आपने दिया जला लिया सरसों के उसका तिल के तेल का, उसके बाद छोटा रुमाल जैसा वो बिछा लीजिए और उस पे जो फिटकरी का टुकड़ा है वह रख दीजिए भगवान के आले में। फिर जो मिट्टी का जो दिया है, हमने बताया है कि एक मिट्टी का दिया भी लेना है,
तो उसमें जो 7 लौंग हमने बताई हैं जो दूसरी डिश में रखी हैं, तो एक एक लौंग अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के आप उसमें रख दीजिएगा मिट्टी के जो दिया है, और उसी में आप लास्ट में कपूर रख दीजिएगा। और यह सब रखने के बाद फिर आप उन जो लौंग और कपूर रखा है, जो मिट्टी का दिया है, उसे अपने हाथ में उठा के और फिर भगवान से थोड़ी प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों की शादी के लिए, अगर माताएं कर रही हैं। और यदि बच्चे कर रहे हैं तो वह खुद ही ये सब प्रार्थना करें। दीपक जला ही दिया है आपने, और जो उसके बाद फिर से वहीं उस मिट्टी के दिए को जिसमें 7 लौंग हैं और कपूर है, वहीं भगवान के आले में रख दें और उसे किसी चीज़ से ढक दें। क्योंकि सुबह के टाइम का बता रहे हैं, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो फिर उसको ढक दें, क्योंकि कपूर उड़ जाएगा। और जो फिटकिरी का जो टुकड़ा हमने काले कपड़े के ऊपर रखवाया है, उसको फिटकिरी के टुकड़े को आप बांध लें चारों तरफ से काले ही धागे से। काले धागे से बांधने के बाद और फिर भगवान से हाथ जोड़ने के बाद अपने बच्चे के प्रति भावुक होकर शादी ऐसा सोचे मन में कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो शादी होना पक्की ही बात है, अब हमारी ईश्वर सुन ही लेंगे। और यह उपाय जाता है, क्योंकि शनिदेव के जितने भी उपाय होते हैं वह अगर शिव जी को समर्पित होते हैं तो वह उपाय जल्दी से जल्दी अपना असर दिखाते हैं और मनोकामनाएं सारी पूरी होने लग जाती हैं। तो यह शादी का उपाय भी शिव जी को ही समर्पित होता है। और यह सब करने के बाद आप 11 बार ओम नमः शिवाय बोलिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से एकदम मन ही मन में बोलिएगा। और जो हमने मिट्टी का दिया बताया उसे आप ढक दीजिए, अपने मंदिर में रहने दीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम है। और जो हमने जो फिटकिरी काले कपड़े में बंधवाई है, उसको आपका जो घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, क्योंकि काले धागे से बंधवाया है उसे, उसको रुमाल को वो क्या कहते हैं फिटकिरी रख के, तो आप उस रुमाल को काले धागे से आपने लपेट दिया और काले धागे की सहायता से आप अपने गेट के मेन गेट के अंदर की तरफ आप उसे बांध दीजिएगा। एकदम मेन गेट नहीं है जो लोहे का थोड़ा वैसा होता है, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ अंदर की तरफ बांधिएगा। और फिर हो जाएगी वो भी आपने अब बांध दिया, उसे बंधा रहने दीजिएगा। फिर आप जब शाम हो जाए तो आप क्या करिएगा, जो मिट्टी के दिए में 7 लौंग और 1 कपूर रखे हैं, तो पीपल के नीचे आप जाइएगा और वहाँ जाके आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस मिट्टी के दिए को लिए पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करिएगा बड़े श्रद्धा भाव से। बस कोई भी पूजा करते समय आपके दिमाग में माताएं कर रही हैं तो माताओं के मन में, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों के मन में यह बात चलती रहे, बस शादी वाली बात चलती रहे कि हमारी शादी होनी पक्की है। ऐसे ही सोचें कि हमारी शादी होनी पक्की है इस उपाय के बाद। और फिर पीपल की 3 परिक्रमा दे के और बड़ी श्रद्धा भाव से उस दीपक को खोल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपूर भी ले जाएं। फिर उस कपूर के साथ उन 7 लौंगों को जला दें, और जब वो लौंग जल रही हों तो अपने मन में सोचें कि अब हमारे माताएं कर रही हैं तो माताएं सोचें कि अब हमारे बच्चों की, जिस भी लड़के लड़की की शादी होनी है, उसकी जो जितनी नेगेटिविटी है इस जो लौंग जल रही हैं उनके संग सब जा रही है, शादी की सारी रुकावटें जा रही हैं। और अगर लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी यही सोचें कि अब हमारी ग्रह नक्षत्रों की तरह जो भी रुकावटें हैं, जितनी भी सब रुकावटें, वह सब नकारात्मकता सब इस जो लौंग जल रही हैं इसके संग सब नष्ट हो रही है। अब मतलब शादी होनी ही है सारी, जब सारे ग्रह दशाओं की सब रुकावटें सोचें कि इसके संग सब खत्म हो रही हैं, जो लौंग जल रही हैं सब जल रही हैं। इस प्रकार से आप अपने मन में सोचिएगा और फिर पीपल देव को प्रणाम करके और आप शिव जी को फिर से प्रणाम करके अपने घर आ जाइएगा। और घर आने के बाद एक बार फिर से अपने भगवान के आले में नमस्कार करिएगा, शिव जी का स्मरण करिएगा। और जो हमने गेट के पीछे जो फिटकिरी बंधवाई है काले कपड़े में, उससे बंधी रहने दीजिएगा। उस जो फिटकिरी होती है वह भी बड़ी जल्दी से नेगेटिविटी को दूर करती है, और दूर करने के बाद फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ नहीं पाएगी, सारे ग्रह दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे, सारे वास्तु दोष फिटकिरी को बांधने से ख़त्म हो जाएंगे। और जब
आपकी शादी हो जाए या आपके बच्चों की शादियां हो जाएं, लड़के हो जाएं लड़कियां, तो उस फिटकरी को उतार के शादी के 15 दिन बाद, महीने भर बाद उस फिटकरी को ऊपर मेन गेट से उतार के और कपड़े से खोल के या तो जल प्रवाह कर दीजिएगा दोनों चीज़ को, और या जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा श्रद्धा अनुसार। और 3 बार आप धन्यवाद जरूर करिएगा, जहाँ भी रखें जल प्रवाहित करें तो जल देवता से 3 बार धन्यवाद करें, पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो पीपल के पेड़ का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें। जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तब करें ऐसा फिटकरी को उतार के जो हमने बताया है अपने दरवाजे से। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, जो बहुत ज़्यादा परेशान है शादी को लेके, उनकी भी इच्छाएं पूरी हों। और हमारी वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।